अपनी मायावी शक्तियों से देखो और हमें बताओ, कहाँ है शिव? जी राजा बलि। वहां शिव उस दिशा में है। हाँ, वो देखो, एक प्रकाश पुंज भी दिख रहा है। शिव और अन्य देवता भी वहीं जा रहे हैं। यही है वो शक्तिपिंड। वही होगा शक्तिपिंड। इससे पूर्व कि शिव उस तक पहुंचे और उसकी स्थापना करें, हमें उसे खंडित करना होगा। किंतु समय कम है केतु, हमें वहां शिव से पहले पहुंचना होगा। क्या हुआ महादेव, आप रुक क्यों गए? यहाँ एक जीव पीड़ा में है, मुझे उसकी रक्षा करनी है। परंतु महादेव, ये कुआं तो अत्यंत गहरा है, इसमें जाना अत्यंत कठिन होगा। ये तुमने उचित नहीं किया राहु। राहु, मैं जानता था कि सर्प के रूप में तुम ही थे, किंतु यदि आज मैं एक आहत सर्प की रक्षा ना करता तो इस संपूर्ण संसार में मेरा ही आदर्श टूट जाता। तुमने एक सर्प का रूप धारण कर जिस दुष्ट मंशा के साथ सहानुभूति की अपेक्षा की है, उसके कारण इस संपूर्ण संसार में सर्प की रक्षा और सहायता करने से सभी पीछे हटेंगे। उसके कारण यह संसार इस मूक जीव की रक्षा और सहायता करने से सदैव संकोच करेंगे, शंका करेंगे। सर्प वो है
जिसके रूप के कारण तुम आज जीवित खड़े हो। सर्प वो है जो मुझे अत्यंत प्रिय है। सर्प वो है जिसे मैं अपने कंठ में धारण करता हूं। परंतु आज तुम्हारी इस दुकृत्य का परिणाम होगा कि संपूर्ण संसार में कोई भी दुखियों का साथ नहीं देगा। सहायता करने से सदैव यह संसार पीछे रहेगा। तुमने बार बार अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया है। स्मरण रखो, जितना छल कपट करोगे उतने ही अपूजनीय हो जाओगे। और एक दिन ऐसा आएगा राहु कि तुम्हें सहायता की अत्यंत आवश्यकता होगी, और तुम्हारी सहायता के लिए कोई आगे नहीं आएगा राहु। और मैं इस दुष्ट को उसका दंड दूंगा मैं। नहीं नंदी, मैं सती के अंशों की स्थापना का पावन कार्य पूर्ण करना चाहता हूं। और ये राहु तो आया ही हमारा मार्ग भटकाने के लिए था, जो हमें नहीं होने देना। दुष्टों पर आवश्यकता से अधिक ध्यान देना भी उनके लक्ष्य की प्राप्ति होती है। हमें इन सब से पार होकर अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। इन विघ्न और कपटियों पर अपना समय व्यर्थ नहीं करना है। हमारे पास समय कम है महादेव। हाँ महादेव, क्योंकि अन्य पीठों की स्थापना भी तो करनी है। महादेव, जिस प्रकार आपने अन्य शक्ति पीठों की स्थापना की, उसी प्रकार इसे भी स्थापित कर दीजिए। आपके द्वारा स्थापित किए हुए शक्ति पीठों पर भक्तों ने महाआदि शक्ति की पूजा अर्चना आरंभ कर दी है महादेव। वहां पे तो मंदिरों का नव निर्माण भी आरंभ हो गया है। ऐसा है महाआदि शक्ति का तेज और व्यक्तित्व। आपका उद्देश्य भी तो यही था, है ना महादेव? यहाँ माता का कुंडल मिला है। वाराणसी स्थापित इस शक्तिपीठ को संसार मणिकर्णिका के नाम से जानेगा। मणिकर्णिका के नाम से जानेगा। मणिकर्णिका देवी की, मणिकर्णिका देवी की। इंद्रदेव, यहां से आगे की यात्रा महादेव को अकेले ही करने दीजिए।
शक्तिपीठ स्थापित करने की शेष यात्रा महादेव के लिए कठिन और व्यक्तिगत होगी। महादेव शक्तिपीठों की स्थापना करते गए। बलि के नेतृत्व में असुर दल प्रयास करते रहे कि महादेव से पहले ही सती के शरीर का कोई अंश खोजकर उसे नष्ट कर दे, परंतु उनका हर प्रयास असफल रहा। उनके अवसर कम होते जा रहे थे। महादेव 50 शक्तिपीठ स्थापित कर चुके थे और अब केवल एक शेष था। शिव की शक्ति। श्रावण मास में पड़ने वाली अमावस्या को हरियाली अमावस्या कहा जाता है। इस अमावस्या के दिन राहु अपनी पूर्ण शक्ति में होता है और इस दिन स्तोत्र का पाठ राहु के बुरे असर को नियंत्रित करता है। इस दिन पवित्र नदी में स्नान, ब्राह्मण भोज, गौदान, वस्त्रदान और अन्नदान आदि का बहुत महत्व है। मां गंगा या किसी पवित्र सरोवर में स्नान कर तुलसी की विधिवत पूजा करें। अच्छा आचरण, विचरण और मन में यदि सदैव सकारात्मक विचार रखोगे तो यही दिन नहीं अपितु आपके जीवन का हर दिन शुभ हो जाएगा।